10 साल में आपके साथ मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके बहुत काम किए। सबसे बड़ा काम करा, मेरे को याद है इसी मैदान में मैं 10 साल पहले आपकी सभा में आया था, आपसे मिलने आया था। उन दिनों में 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? बिजली जाती तो नहीं है, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। यूपी में पूछ लो फोन करके, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। नोएडा में पूछ लो, यूपी में पूछ लो, हरियाणा में पूछ लो, फरीदाबाद में पूछ लो, गुड़गांव में पूछ लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। 30 साल में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। आपके केजरीवाल ने 10 साल में आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। अब ये देख लेना, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। इधर कमल का बटन दबाया, उधर पंखा और बिजली बंद। गलत बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाओगे तो 24 घंटे बिजली आती रहेगी। समझ गए? किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? सब लोगों के जीरो आते हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों रुपए के बिल आते हैं, भर भर के बिल आते हैं। हरियाणा में हजारों रुपए के बिल आते हैं। गुजरात में 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो 2000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो जीरो बिजली का बिल आता है। गलत बटन दब गया तो 5000 रुपए कम से कम बिजली का बिल महीने का आया करेगा। कहां से लाओगे पैसे देने के लिए? कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया, बड़े ध्यान से दबाना, उस दिन ऊपर से देख के दबाना। गलत बटन अगर दब गया उस दिन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 5000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी। कहां से लाओगे बिजली का बिल देने के लिए? आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? शानदार हो गए नहीं हो गए? अच्छे हो गए ना माता जी? अभी बीजेपी ने कल ऐलान करा है, और सरकारी स्कूल में कोई फीस तो नहीं लगती, पैसे तो नहीं लगते, फ्री है ना। कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 बजे ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो दिल्ली में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। आप चाहते हो फ्री शिक्षा बंद हो? आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद हो? आप चाहते हो सरकारी स्कूलों का कबाड़ा हो जाए? उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल बना रखा है सरकारी स्कूलों का। बहुत बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बुरा हाल है, बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने सरकारी स्कूलों का। गलत बटन दब गया तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। गलत बटन दब गया तो सरकारी स्कूल खराब हो जाएंगे। गलत बटन दबा दिया, आपके बच्चे बड़े होके कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी जी आपने गलत बटन क्यों दबाया था? पापा आपने गलत बटन क्यों दबाया था? झाड़ू का बटन दबाना आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, उनको अच्छा शिक्षा देंगे, आगे बढ़ के रोजगार का इंतजाम करेंगे आपके बच्चों के लिए। आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं? एक तो मेरे को पता है यहीं कहीं है आसपास, ये रहा। हाँ, अच्छा है कि नहीं है? जाते हो इलाज कराने, दवाइयां फ्री मिलती हैं, पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट होते हैं, इलाज फ्री होता है। बीजेपी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। पिछले 3 साल में दिल्ली में 5 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया।
बीजेपी वालों को क्या तकलीफ है। अगर गरीब आदमी का फ्री में इलाज होता है, गरीब आदमी का फ्री में दवाई मिलती है, बीजेपी वालों का कौन सा जेब से जा रहा है? क्यों पीछे पड़े हैं वो दिल्ली वालों के? वो कह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? कमल का बटन मत दबा देना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महीने में कम से कम 4-5 हजार रुपए तो दवाई का, डॉक्टर का खर्चा आ ही जाता है जी। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, घर में कभी कोई बीमार, दवाइयों का, टेस्ट का, डॉक्टर का। एक कोई घर में बीमार हो जाए, प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाओ, 700 रुपए तो फीस धरा लेता है। दवाई अलग, टेस्ट अलग, 2000 रुपए कहीं नहीं गए। 2 बार डॉक्टर के पास चले जाओ, 4000 रुपए हो गए। तो अगर आपने गलत बटन दबा दिया, 4000 रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा ये बीमारी का। इसके बाद महिलाएं, बसों में कौन कौन महिलाएं सफर करती हैं, जरा हाथ खड़े करें। ठीक कर रखा है ना महिलाओं का फ्री बस सफर? ये बीजेपी कहती है कि फ्री बस का सफर बंद होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? जारी रहना चाहिए ना? बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी महिलाओं का बस सफर फ्री नहीं है। अगर इनकी सरकार, गलत बटन मत दबा देना। देखो फिर कह रहा हूं मैं, गलत बटन दबा दिया तो फ्री बस सफर बंद हो जाएगा। पैसे 2-2.5 हजार तो बचत हो ही जाती होगी महीने की। बसों में 2-2.5 हजार तो बस में बचत हो ही जाती है। तो मोटा मोटा 15-20 हजार रुपए महीने का फायदा करा रखा है। गलत बटन दबा दिया, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। कहां से लाओगे 15 हजार रुपए? 20 हजार रुपए महीना कहां से लाओगे? तो सही बटन दबाना। अब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने को महिलाओं को 2100 रुपए वाली योजना लागू करनी है। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बता दो। ये आदमी नहीं कर रहे, तुम्हारे घर के औरतों को भी मिलेगी। आदमियों को तकलीफ हो रही है कि औरतों को क्यों दे दिया? अरे तुम्हारे घर के औरतों को भी तो मिलेगी। वो कई आदमी कह रहे हैं कि वो तो अपनी जेब में रख लेगी, मेरे को थोड़ी देगी। अभी उस पे भी आ रहा हूं। पढ़ाई करते हो ना? अभी आ रहा हूं मैं, उस पे भी आ रहा हूं, चिंता ना कर। सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूं आज मैं। तो महिलाओं को 2100 रुपए का इंतजाम कर रहा हूं। जब एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो उसके हाथ पे कुछ रुपए रखता है कि नहीं रखता? आपका भाई केजरीवाल हर महीने राखी मनाएगा, हर महीने आपसे राखी बंधवाएगा और आपके अकाउंट में पैसे भेजा करेगा। कल मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा क्या करेगी 2100 रुपए का? बोली देखो जी 1000 रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी। और बोली चांदनी चौक में जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं औरतें बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुमसे ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी, तुम ज्यादा बिगड़े पड़े हो। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे। चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराओ, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, सारा इलाज दिल्ली सरकार देगी। आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपको अपनी बीमारी का, दवाई का, इलाज का चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज है, दिल्ली में कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, कई जगह सीवर की लाइनें ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से कई जगह सीवर की समस्या आ रही है। आप चिंता मत करना, सारी पुरानी सीवर की लाइनें, सारी जो ब्लॉक हो गई हैं, सारी बदलवा देंगे। युद्ध स्तर के ऊपर सीवर की लाइनें बदलवाएंगे, आपको सीवर से मुक्ति दिलाएंगे, गंदे सीवर से। किराएदार कौन कौन है? हाथ खड़े करो। मेरे को पता चला किराएदारों को बिजली पानी का फायदा नहीं मिलता, है कि नहीं है? जो बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है,
उसका फायदा, उसका बेनिफिट किराएदारों को नहीं मिलता। तो मैं ऐलान करना चाहता हूं कि इस बार ऐसी योजना और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किराएदारों को भी जीरो बिजली का बिल और जीरो पानी का बिल आने लग जाए। और जिन जिन लोगों का 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी का बिल जीरो आता था, मैं जब जेल गया, पीछे से पता नहीं इन्होंने एलजी के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा, अब मेरे को पता चला कईयों के हजारों हजारों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। भरने की जरूरत नहीं है, भरने की जरूरत नहीं है। जिस जिसका गलत बिल आ रहा है, चुनाव के बाद आपका सारा पानी का बिल माफ करा देंगे। स्टूडेंट्स कौन कौन है, हाथ खड़े करो। जैसे बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है, स्टूडेंट्स की यात्रा भी फ्री कर देंगे बसों के अंदर। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा किराए के ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जो पुजारी हैं, पंडित हैं, जो हमारे घर में त्योहार में, शादी में, ब्याह में, मौत में पूजा करने आते हैं, पूजा करवा के जाते हैं, मंदिर में आप जाते हो, आपकी पूजा कराते हैं, इनको हर महीने दक्षिणा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मैंने कहा 18,000 रुपए दक्षिणा दूंगा हर महीने। बीजेपी वाले इतनी गालियां दे रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा ये तो पुण्य का काम कर रहा हूं, क्यों गाली दे रहे हो मेरे को? मैंने कहा तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम 36,000 दे दो, मैं 18,000 देता हूं, तुम 54,000 दे दो मेरे को। तो हर पुजारी और हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। इस बार अगले 5 साल मेरा सबसे बड़ा फोकस होगा रोजगार के ऊपर। अपने बच्चे पढ़ पढ़ के घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके पास रोजगार नहीं है, और अगर गलत संगत में पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो आने वाले 5 साल में मेरी सबसे टॉप मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का कैसे इंतजाम करूं। अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले दिल्ली में, चुनाव के बाद दिल्ली में राशन कार्ड खोल दिए जाएंगे। जिन जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पानी की बड़ी जगह जगह दिक्कत होती है। अभी पांडव नगर एक कॉलोनी है राजेंद्र नगर विधानसभा में, हमने वहां पे एक पायलट प्रोजेक्ट करा था। उस कॉलोनी में अब 24 घंटे टूटी से सीधा साफ पानी आना चालू हो गया पूरी कॉलोनी में। आप टूटी से सीधा ग्लास लगा के पानी पी सकते हो, कोई आरओ की जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है। अब उसको पूरी दिल्ली में लागू करेंगे और मुझे उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर हर घर में 24 घंटे सीधा साफ पानी टूटी से आया करेगा। आपको आरओ की जैसे अब जनरेटर की और इन्वर्टर की जरूरत नहीं है ना बिजली के लिए, ऐसे ही पानी के लिए फिल्टर की, टंकी की, पंप की, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 साल दिल्ली में एमसीडी पे बीजेपी ने राज करा, एक काम बता दो जो बीजेपी ने एमसीडी में करके दिखाया हो। इतना पैसा खा गए ये लोग। 2 साल पहले जब हमने एमसीडी संभाली, तिजोरी खोल के देखी, एक भी पैसा नहीं था उसमें, सारा ले गए। खाली पड़ी थी तिजोरी, खाली पड़े थे बैंक अकाउंट, सारा पैसा उठा के ले गए ये लोग। अभी 10 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है। कहते हैं दिल्ली में आधी सरकार होती है, आधी हमारी सरकार है, आधी केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दिल्ली में क्या करा? मोदी जी आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, 10 साल में दिल्ली में एलजी आपका, 7 सांसद आपके, दिल्ली में आपकी सरकार, आपके पास अरबों खरबों रुपया। एक स्कूल बनाया मोदी जी ने दिल्ली में, एक अस्पताल बनाया, कोई एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया,
कोई महिलाओं के लिए कुछ करा, व्यापारियों के लिए कुछ करा, बच्चों के लिए कुछ करा, किसी को रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। कह रहे हैं अडानी को दिया, बस। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं अडानी को दिया बस, और किसी का भला नहीं करा इन्होंने, किसी का भला नहीं करा। इनसे पूछते हैं, पत्रकार ने पूछा पिछले 5 साल में क्या किया आपने? तो केवल केजरीवाल को गाली देते हैं, कहते हैं केजरीवाल घिनौना है। इनसे पूछते हैं अगले 5 साल क्या करोगे? केजरीवाल आतंकवादी है। इतनी गंदी गंदी मैं लिख के लाया हूं सारी गालियां इन्होंने जो मेरे को दी है। बोले केजरीवाल कमीना है। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है कि नहीं है? अब मैं दिल्ली के, आप में से झुग्गियों में कौन कौन रहता है? झुग्गी वालों का मैं सतर्क करना चाहता हूं। ये मैं देख रहा हूं 2 महीने से बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। 10 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं आए झुग्गी वालों के पास, अब आ रहे हैं झुग्गियों में सो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, अगर आपने गलती से कमल दबा दिया, 1 साल के अंदर दिल्ली में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे ये आपकी, और ये सारी जमीन उठा के किसको दे देंगे? किसको दे देंगे? अडानी को देंगे। केवल केजरीवाल, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है। केवल केजरीवाल आपके साथ खड़ा है। कल को अगर आपके सर से छत जाएगी, केजरीवाल बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाएगा। मजाल जो आपके सर की छत। जब तक आपको पक्का मकान नहीं दे देते, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा मैं किसी हालत के अंदर, आपके सर से छत नहीं उठने दूंगा। अब आपके यहां से अंजना पराचा जी खड़ी हो रही हैं, आपके यहां से अंजना पराचा जी खड़ी हो रही हैं। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी सरकार होती है उसी का एमएलए बनाओ। पूरी दिल्ली में अब जनता एक बात तो कह रही है कि भाई सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है नहीं बन रही है? सारी जनता कह रही है सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। 2-4 सीट ऊपर नीचे शायद हो जाए। अगर आपने गलती से गलत बटन दबा दिया, बीजेपी का एमएलए बना दिया, वो 5 साल बस लड़ता रहेगा, मेरे से काम नहीं करेगा। जिसकी सरकार उसका एमएलए बनाओ। तो अंत में आप लोगों से फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं, गलत बटन मत दबा देना, जिंदगी हराम हो जाएगी, जिंदगी नरक हो जाएगी। बिजली बंद हो जाएगी, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री अस्पताल बंद हो जाएंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।